हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर अभी तक इसके एपिसोड 1 आप लोगों ने नहीं देखे तो जल्दी से जाओ कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट करो और सब्सक्राइब करोगे फ्रेंड तो वहाँ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ लुई वी को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ चेन काफ़ी गुस्सा करता है कि इसका इस इंसान के साथ अफेयर चल रहा है जिस वजह से ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है और उल्टा ब्लेम मेरे ऊपर और नैन के ऊपर में डाल रही है। यहाँ पे लियो कहता है, आर यू लॉस्टेड योर माइंड? अपने ही वाइफ को तुम इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और इस अननोन इंसान नैन के सामने यहाँ पे वो कहता है चलो नैन को ब्लड की ज़रूरत है और तुम्हें चलना होगा। लेकिन यहाँ पे लियो उसे रोकता है, कहता है ये कहीं नहीं जाएगी और तुम्हें थोड़ा सा भी ये शर्म नाम की चीज़ नहीं। यहाँ पे कहता है मुझे शर्म क्यों होगा, शर्म तो इस लड़की को होनी चाहिए। जहाँ फ्रेंड लियो के सामने ही टॉर्चर करता है वी को, जहाँ बोलता है लियो कि ये सब चीज़ तुम्हारा मेरे सामने नहीं चलेगा। अगर मैं कोर्ट तक पहुँच गया चेन तो तुम्हें पता है तुम्हारा रेपुटेशन को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इसलिए ऐसा सोचना भी मत। जहाँ नैन आती और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इन्हें भी माफ़ कर दो, चैन का ऐसा इरादा कुछ भी नहीं था, प्लीज़ लियो ऐसा कुछ भी मत करना। जहाँ चिल्लाता है चैन कि तुम इस इंसान के पैर में गिरकर माफ़ी नहीं मांगोगी। यहाँ पे वी बोलती है अच्छा तो तुम्हें इसका इतना अफसोस है कि तुम इसे माफ़ी मांगने से रोक रहे हो? कहता हाँ क्योंकि ये मेरी है, मेरी बंदी। यहाँ पे वो उसके साथ फिर से उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है वी को, लेकिन यहाँ पे फिर से लियो प्रोटेक्ट करता और कहता है निहायत ही घटिया इंसान हो कि अपनी वाइफ को सबके सामने मार रहे हो और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। यहाँ पे कहता है तू कौन होता है मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट करने वाला? यहाँ पे वो बोलती है तुम कौन हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, वैसे भी मैं तुमसे अब डिवोर्स ले रही हूँ तो मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। तभी चैन कहता है अच्छा अभी तो एग्रीमेंट पेपर तैयार नहीं हुआ, फिलहाल तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे जो मैंने शादी की है उसके पैसे तुम दो, उसके बाद फिर सोचना। मेरे से डिवोर्स करने के लिए इतनी हैसियत है ही नहीं तुम्हारी। जहाँ लियो ये सारी बातें सुन रहा होता है नैन कहती है प्लीज़ ये सब मत करो, तमाशा क्रिएट, मेरी वजह से आप लोग इस तरीके से लड़ना बंद करो। यहाँ पे बोलता है लियो कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, इस लड़की को यहाँ से निकाल दो वरना इस लड़की के साथ जो मैं करूँगा तो शायद इसे तुम कभी बचा भी नहीं सकोगे। चेन को देख लो फ्रेंड, इतना प्रोटेक्ट करता है नैन को, जब ऐसी ही बात थी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शादी नहीं करनी चाहिए वी से। तभी यहाँ पे नैन नाटक करती है और गिर जाती है। यहाँ डॉक्टर बोलती है इसकी सीरियस कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ बेचारी वी भी इन सब चीज़ों से परेशान होकर बेहोश हो जाती है। जहाँ लियो उसे प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे वो बोलता है अगर नैन को कुछ हो गया तो देख लेना, इस लड़की को बोलो ब्लड देने के लिए। लेकिन यहाँ पे लियो कहता है कि ये ब्लड नहीं देगी, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कहीं का नहीं छोड़ूंगा, जेल में चक्की पीसते रहना, याद रखना। यहाँ पे भी बोलती है कि तुम कितने चेंज हो चुके हो इस लड़की के वजह से, मैंने कभी सोचा भी ना था। यहाँ पे वो बोलता है कि फ़िलहाल मुझे नैन को मेरी बचाना है। तभी यहाँ पे लियो कहता है तुम जानो और तुम्हारा ही नैन जाने कि तुम्हें उसे कैसे बचाना, लेकिन वी को इसमें इन्वॉल्व मत करना, गलती से भी नहीं करना। यहाँ पे लियो भी फ्रेंड अब एकदम फुल पावर में आ जाता है। मतलब खुद का हस्बैंड इतना कैसे हो सकता है किसी और लड़की के साथ? तो फ्रेंड रियल लाइफ में भी अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस दे, उसकी केयर करे, ना कि दूसरे की वजह से आके अपनी वाइफ पे ब्लेम डाले और उल्टा सीधा जो भी है वो करे, बिल्कुल ऐसा नहीं। तभी यहाँ पे वो ब्लैक कार्ड देता है लियो और उसके मुंह पे मारता है चेन के, कहता है ये लो तुझे जितना चाहिए पैसे ब्लड जो करना है कर लो, ये ब्लैक चेक है, 1 रुपया भी कभी कम नहीं होगा। और यहाँ पे कहता है वी को छोड़ देना। उसे दे के वो बोलता है कि चल अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। यहाँ पे वो बोलता है अगर मेरी नैन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस इंसान को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, देख लेना वी। मतलब इतना कुछ होने बाद पे वी और उसके आदमी को टॉर्चर ही कर रहा है। तभी यहाँ पे भी उसको एक थप्पड़ मारता है। जब चेन जो है नैन के लिए वी को मारता है तो तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है, जहाँ नैन को इमरजेंसी रूम में दिखाया तो और कहता है कि आई एम सॉरी, ये कभी अब माँ नहीं बन सकती है। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को जला दूँगा। डॉक्टर कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से, पेशेंट की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, अब
मैं देख ही सकता हूँ ना, अब क्या करूँ। तभी यहाँ पे चेन काफ़ी गुस्से में आ जाता और कहता है तुम्हारा ये हॉस्पिटल 2 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे इसे बर्बाद करने का, इसलिए उसे तुम्हें इन एनी हाउ बचाना है। डॉक्टर कह रहा है ठीक है मैं समझ गया। बेचारा डॉक्टर भी क्या कर। डॉक्टर ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट करने के लिए बोलता है जहाँ ब्लड ग्रुप का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रेंड बी एकदम नहीं देगी क्योंकि उसने मना कर दिया है लियू ने। और यहाँ पे वो बोलता है कहीं से भी अरेंजमेंट करो ब्लड का, कुछ भी करो, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। मतलब डॉक्टर का कॉलर तक पकड़ लेता है, उसे इतना परेशान करता है चेन। सिर्फ किसके लिए फ्रेंड, अपने लव नैन के लिए। उसे अपनी वाइफ से तो मतलब ही नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर इधर वी को देखता है जहाँ उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा बॉडी से वीक हो जाती है। इधर उसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लुई अपने साथ लाता है जहाँ उसे होश आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके डैड भी होते हैं, कहते हैं तुम ठीक तो हो ना बेटी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, उस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब यहाँ पे वी बोलती है मैं ठीक हूँ डैड, लेकिन मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ और अब मुझे चेन से और नैन से रिवेंज लेना है क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। तो उसके डैड कहते हैं तुम बोलो मैं क्या करूँ। जहाँ फ्रेंड वी जो है वो बहुत बड़े बाप की बेटी है जो कि पता है ही नहीं उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जब कर रही थी तो वो उस वक्त उसकी हालातें अच्छी नहीं थी, लेकिन फ्रेंड उसके बाद से उसके डैड ने बहुत नेम और फेम कमाया है। लियू कहता है मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगी? नहीं, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ, वेट एंड वॉच, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे वो बोलता है नैन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? थैंक यू सो मच कि तुम वापस आ चुकी हो मेरी लाइफ में। मैं कितना डर गया था, मैं कितना टेंशन में, मतलब इतना सारा क्वेश्चन कौन करता है भैया। अपनी वाइफ को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं देना, लेकिन दूसरे की बंदी को बड़ा इम्पोर्टेंस देना है। जहाँ नैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती कि चैन उसके साथ है। यहाँ पे वो बोलती मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे मरना नहीं था, मुझे जीना था। कहता मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दे सकता। तुम्हें क्या लगता है अगर वो ब्लड नहीं देगी तो क्या होगा? लेकिन इस बार मैं तुम्हें बचा लिया हूँ और इस बार अब मैं खुद से दूर नहीं करूँगा। तभी उसका असिस्टेंट आता है चेन का और कुछ एग्रीमेंट होता है जहाँ वो एग्रीमेंट देखता है और यहाँ पे बोलती है नैन ये एग्रीमेंट क्या है? वो वहाँ पे वो डिवोर्स का एग्रीमेंट होता है जो कि वी ने साइन कर लिया होता है और चेन को अब साइन करने पड़ता है। तभी यहाँ पे वो हंसता है, कहता है उसने मुझे डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट भेजा, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे पंगा लिया है, अपने ही हस्बैंड के साथ उसने गेम खेला। इधर कहता है वी को बुलाने, जहाँ वी को ढूंढने जाता है जहाँ वी का कुछ अता पता नहीं होता है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता है सॉरी बॉस, मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन आपकी वाइफ और उसके मैन का कोई भी ठिकाना नहीं मिल रहा है। आगे क्या होगा फ्रेंड ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।